यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 16 देखेंगे और यहाँ से जो पार्ट 1 इसका है वो हम लोग देख चुके थे। पार्ट 1 कहने का मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन करीब यहाँ पर हम लोग ने कर लिए थे, ठीक है। आगे से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन इसके देखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर सुबह एक बार और कि सुबह देख चुके हैं डेली टारगेट। वहाँ से आपको डेली का टारगेट पढ़ने के लिए टॉपिक मिलते हैं और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज भी मिलते हैं। उसी टॉपिक जो मैं पढ़ने देता हूँ उसी टॉपिक के शाम को एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम दोगे ना, तो काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक बार देख सकते हो कैसा लगेगा, जैसा लगता है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो उसको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपाधियों का त्याग, विद्यालयों का बहिष्कार, परिषदों का बहिष्कार, करों का भुगतान और कर जो भुगतान न करना, उपयुक्त में से कौन अवयव 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए थे कार्यक्रम थे। इसमें देखो हम लोगों ने डेली टारगेट कभी बताया इसके बारे में। इसमें हम लोगों ने उपाधियों का अंत का त्याग इसको लेकर के करीब 3 क्वेश्चन बनाए थे और टॉपिक भी आपको पढ़ने के लिए अलग से मैंने दिया था इसका, है ना, याद होगा जो आप अगर फॉलो करो तो। इसलिए कहता हूँ इसे फॉलो करो, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके। एक एक टॉपिक को कवर हो जाएंगे आपके जितने भी पॉलिटी के टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपका कवर हो रहा है, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। और साथ में एक एक एमसीक्यूज हर टॉपिक के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बल्कि एक टॉपिक के कम से कम 2-3 एमसीक्यूज, कोई क्वेश्चन किसी तरह छूटना नहीं चाहिए, है ना। आप एक बार देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा 50 का, तो देखो पहली बात जो यहाँ पर है उपाधियों का त्याग, राइट, तो यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा विद्यालयों का बहिष्कार, ये भी यहाँ पर क्या है, इसकी बात सही हो जाएगी, ठीक है। और अगला क्या है, अगला बोला है इसमें परिषदों का बहिष्कार, ये भी करेक्ट, लेकिन करों का भुगतान ना करना, ये बात इसमें गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि करों का भुगतान ना करना कलकत्ता में अपनाया गया शुरुआती कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इसे असहयोग आंदोलन के उन्नत चरण के रूप में संदर्भित किया गया था। 1, 2, 3 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एम के गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम राष्ट्रवादी जन सत्याग्रह था। 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ से रॉलेट सत्याग्रह, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, जिसमें सरकार को बिना अभियोजन व्यक्तियों को कैद करने का अधिकार दिया गया था। हालांकि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उस समय तक पूर्ण नियंत्रण नहीं था और फिर भी आंदोलन निम्नलिखित में से प्रणता हुआ था। जैसे कि अब राष्ट्रव्यापी जन सक्रियता का शुरुआत हुई थी, गांधी का राष्ट्रवादी जो एक प्रमुख नेतृत्व के रूप में उदय हुआ था, राष्ट्रवाद को लेकर के इनकी जो राजनीति थी उसके लेकर के जन राजनीति में रूपांतरण हुआ था। तो ये सब बातें याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 52 है, वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए मुस्लिम व्यापारियों द्वारा एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यह समिति निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर बॉम्बे, करेक्ट आंसर है बी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट पर पन्ना दर पन्ना लीपापोथी बताया था। आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर महात्मा गांधी, यहाँ से सही आंसर होगा इसका, ठीक है। 53 का महात्मा गांधी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला 54, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के अध्येताओं की संख्या को कम कर दिया गया था। पहली बात 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। इस अधिनियम में सरकार को विश्वविद्यालय की सेनेट नियमावली पर वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था। सेकेंड बात 54 का सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा है, इस अधिनियम में संबद्धता मामलों में सरकारी हस्तक्षेप हटाकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बढ़ाई गई थी। तीसरी बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वायत्तता बढ़ाने के बजाय इस अधिनियम के अंतर्गत निजी कॉलेजों की संबद्धता के संबंध में सख्त शर्तें लागू की गई थी और विश्वविद्यालय पर सरकारी अन्वेषा बढ़ा दी गई थी। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1, 2 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा ए। 55 है, वुड डिस्पैच के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। पहली बात क्या होगी, 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम से रूप में अपनाने की अनुशंसा नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया था, जबकि प्राथमिक और विद्यालय स्तर पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाना था। तीसरी बात है, इसमें स्थानीय भाषा में संचालित
प्राथमिक विद्यालयों में से लेकर प्रेसिडेंसी शहरों में स्थित विश्वविद्यालय तक शिक्षा की पदानुक्रमित प्रणाली का प्रस्ताव किया गया था। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट होगी। चौथा, इसके अंतर्गत निजी शैक्षणिक संस्थान को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1, 3, 4 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में विचार करना है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक से प्रतिभूति जमा की मांग का अधिकार दिया गया है, मांग करने का अधिकार दिया गया है। पहला क्या होगा, 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से इसमें दे रखा है, ये दे रखा है कि इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई थी। तो क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी 56 की गलत है, क्योंकि यहाँ पर मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था और न्यायालय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायिक उपाय की अभाव ने इस अधिनियम को अत्यधिक मनमाना और दमनकारी बना दिया था। ये बात गलत है। इसे लॉर्ड रिपन के वाइसराय काल के दौरान निरस्त किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर 1 और 3 सही है, ये यहाँ से आंसर होगा। 57 है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों पर विचार करना है। भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, भगवान सिंह, बरकतुल्ला उपयुक्त नेतृत्वकर्ताओं से कितने गदर आंदोलन से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर। ये सभी क्या थे, इससे संबंधित थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेतृत्वकर्ता को सक्रिय रूप से जो संबंधित थे, उनके सदस्य थे वो एक तो रामचंद्र, करतार सिंह सराभा और भगवान सिंह, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये सब शामिल थे। 58 है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में भारतीय छात्रों के केंद्र के रूप में स्थापित संगठन का नाम क्या था। आंसर हो जाएगा 58 का सही आंसर बी, इंडियन होम रूल सोसाइटी इसका सही आंसर होगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से मतलब किस उद्देश्य से की थी, जैसे कि ब्रिटिश में भारतीय छात्र का केंद्र बनाना, ठीक है, और राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र होना, क्रांतिकारी जहाँ पर भारतीय युवा हैं उसकी छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक संस्थान देना है ना, तो इसे करके ये था। और इस संस्था को राष्ट्रवादी और साम्राज्यवाद में विरोधी का प्रसार के लिए द इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई थी, ठीक है। और विनायक दामोदर सावरकर जो थे और लाला हरदयाल जैसे प्रमुख क्रांतिकारी इंडिया हाउस से संबंधित थे। बी यहाँ से आंसर होगा। 59 नंबर है, हाँ 59, लखनऊ समझौता 1916 के बारे में विचार करना है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग को स्वीकार कर लिया था। पहली बात 59 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, ये समझौते में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के मुस्लिमों के लिए निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान था। सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा, इस समझौते में यह भी मांग की गई थी कि भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व नहीं बल्कि ब्रिटिश कोष से दिया जाए। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। तो 59 का डी। क्वेश्चन 60 नंबर है, वर्ष 1902 से 1908 के बीच बंगाल में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में विचार करना है। साप्ताहिक पत्रिका युगांतर का उदय अनुशीलन समिति के एक आंतरिक समूह से हुआ था जिसने औपचारिक शासन के विरुद्ध बल प्रयोग का प्रत्यक्ष समर्थन किया। पहली बात क्या होगी, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर हुए जानलेवा हमले से उसकी मृत्यु हो गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे ऐसा माना जा रहा था कि जज किंग्सफोर्ड सवार हैं उसमें, और हालांकि मालगाड़ी किंग्सफोर्ड में इसमें नहीं थे। इसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई थी इसमें, तो गलत हो जाएगा। अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र मामले में मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन बाद में की गई अपील पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अरविंद घोष को इसी मुकदमे के तहत साक्ष्यों की कमी के कारण दोषमुक्त कर दिया गया था, उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया था। बारिंद घोष और उल्लासकर दत्ता को प्रारंभ में मृत्युदंड दिया गया था, जिसके बाद में जो आजीवन कारावास में भी बदल दिया गया था इनको, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट होगा, हाँ ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 61 है, वर्ष 1906 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। दादा भाई नौरोजी को अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। पहली बात 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस अधिवेशन में स्वराज को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त को परिभाषित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यद्यपि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लक्ष्यों में पहली बार किया गया था, लेकिन इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम अथवा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे उपनिवेशों द्वारा प्राप्त स्वायत्तता के समान बताया गया था। इसका सटीक अर्थ है कि आशय की अस्पष्ट रखा जाना। ठीक है, इसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 इसका 61 का सही आंसर होगा। 62 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें भौगोलिक रूप से सन्निहित सभी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों में संगठित करने की मांग की गई थी, जिसमें घटक इकाइयां स्वायत्त और संपन्न होंगी। साथ ही अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये जो बात है की जा रही है, तो ये प्रस्ताव अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित की गई थी? आंसर हो जाएगा 62 का ये लाहौर अधिवेशन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 63। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार किस स्थान पर गठित की थी? आंसर हो जाएगा 63 का सी, सिंगापुर, यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 है सांप्रदायिक पंचायत, जिसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, निम्नलिखित में से किस समिति के निष्कर्षों पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा 64 का लोथियन समिति पर आधारित थी। बी यहाँ से आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 65। आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में विचार करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसके तहत माधवराव नारायण वैद्य पेशवा के रूप में नियुक्त हुए और सालसेट से ब्रिटिशों को लौटा दिया था। पहली बात क्या होगी? 65 के यहाँ से करेक्ट है। बसिन की संधि के ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी संबंध में उनका स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया था। सेकेंड बात क्या होगी? 65 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था और मराठा संघ को भंग कर दिया था। तीसरी बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तीनों करेक्ट है, 1 2 3 सही पूछा है, सही हो जाएगा। 66 है जन योजना अभियान के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्राम एवं जिला स्तर पर स्थानीय विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान जो था उसको सबकी योजना सबका विकास को लेकर शुरुआत किया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, आवासन शहरी योजना मंत्रालय नहीं होगा। 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 67 है ओम्बाई और वेटार जलडमरुमद समुद्री प्रजातियों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करते थे। ये जलडमरुमद निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख महासागरों में से जुड़ते हैं? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर। ये जोड़ते हैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 68 है वासेनार अरेंजमेंट के संबंध में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। ये पारंपरिक हथियार और ड्यूल यूज तकनीकों का निर्यात नियंत्रण पर केंद्र पर बहुपक्षीय निकाय होगा। पहली बात 68 का यहाँ से करेक्ट है। भारत इस अरेंजमेंट में शामिल नहीं हुआ है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि भारत जो है सदस्य में 42 देश हैं। भारत भी इसका 2017 में सदस्य बन चुका था, तो ये गलत हो जाएगा। यह अरेंजमेंट भौतिक निर्यात के केंद्रित, लेकिन यहाँ पर इंटूजन सॉफ्टवेयर को शामिल नहीं करेगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका कि सिर्फ एक बात इसकी सही है, 2 और 3 गलत है। ये ठीक है, ना तो 2 सही है ना तो 3 सही है, 1 सही है। 69 हाल ही में मध्य पूर्व की भू राजनीतिक के संबंध में खबरों में रहा तिरान जलडमरुमद निम्नलिखित में से किन जलाशयों में निकाय को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ये जोड़ता है किसको? लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को। बी यहाँ से क्या होगा? 69 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जलडमरुमद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर तक इजराइल का एकमात्र समुद्री मार्ग होगा।
ये मई 1967 में मिस्र द्वारा इजरायली नौवहन के लिए तिरान जलदुर्गम को बंद करना, इजरायल को पड़ोसी अरब राज्यों हैं उनके बीच में 6 दिवसीय युद्ध को कारणों में से एक माना जाता है। ठीक है, आंसर बी करेक्ट होगा 69 का। 70 नंबर है, 70 नंबर, भारत कतर संबंध के बारे में विचार करना है। कतर भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का आपूर्तिकर्ता होगा। पहली बात 70 का क्या हो जाएगी, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कतर ने भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को अपना लिया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है ना, अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा ये। भारत कतर के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत कतर का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, लेकिन वह खाड़ी सहयोग परिषद को लेकर के एक वार्ता कर रही है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, गलत पूछा है तो एक गलत है। तीसरा 71 है, बाल्फोर घोषणा और कैप डेविड समझौता जो कभी कभी खबरों में रहते थे किससे संबंधित होंगे, ये संबंधित है 71 का सी, अरब इजराइल संघर्ष और फिलिस्तीन का प्रश्नों का ये है ना, एक तरह से इससे संबंधित है। 72 है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR के रुझान के बारे में विचार करना है। भारत की FLFPR की हालिया वृद्धि मुख्य रूप से शहरी महिलाओं के बीच वेतनभोगी रोजगार में वृद्धि के कारण हुई है। पहली बात 72 का यहाँ से गलत है। दूसरा, क्योंकि वृद्धि नहीं हुई थी। हाल के वर्षों में रचनात्मक जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसमें अपेक्षाओं के विपरीत कृषि में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर भारत की हालिया वृद्धि को लेकर के शहरी महिलाओं के बीच वेतनभोगी को लेकर वृद्धि नहीं देखी गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा है, FLFPR वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक वेतन आधारित नौकरियों के बजाय कम भुगतान करने वाले स्वरोजगार से संबंधित होगी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर 2 और 3 बी यहाँ से सही आंसर है। 73 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन अच्छा 2 ही कथन है। मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज भारत में समुद्री संसाधनों को संधारणी रूप में विकसित करने की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नीति आयोग होगा ना कि मत्स्य मंत्रालय, इसमें ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है। यहाँ पर नीति आयोग होना चाहिए, और नीति आयोग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो चुका है ना, 2015 में आया था और 10 साल इसका पूरा हो गया से। ठीक है, याद रखना है। तो क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान करता है। सेकंड बात क्या होगी, 73 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन आगे आते हैं 74 है, हाल ही में चर्चा में रहा VLGC शिवालिक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कैसे संबंधित होगा। आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का परिवहन, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 75 है, ये एक यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी विधि है जो बंजर रेगिस्तान रेत को मृदा जैसी सामग्री में परिवर्तित करती है, जो कृषि गतिविधियों को बनाए रखने में सक्षम है, और ये विरल रेत कण को बांधने और यहाँ पर मृदा संरक्षण को बेहतर बनाने को लेकर जल धारण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए बायोफॉर्मुलेशन तथा पॉलीमर का उपयोग करती है। ये तकनीकी का उपयोग यहाँ पर करके पहली बार पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रेगिस्तानी भूमि में गेहूं का सफलतापूर्वक खेती की गई थी। ये किस तकनीकी के बारे में बात कर रहा है ना। आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर, ये बात कर रहा है मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी के, बी यहाँ से आंसर होगा। 76 है, भारत में ईएफ सील्ट के संबंध में विचार करना है। ईएफ सील्ट में सीसा, पारा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं। पहली बात 76 का यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। वर्ष 2025 के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व स्तर पर ईएफ सील्ट उत्पन्न करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा होगा, दूसरा नहीं। ईएफ सील्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म निर्माण हेतु एक प्रणाली शुरू की गई है। तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 इसका सही बात होंगी। तो 77 है, रेगुलेटरी टी सेल हाल ही में चर्चा में रही थी, उनकी सभी संभावित
अनुप्रयोग के संबंध में विचार करना है। पहला 77 का है, इसमें बोला है कि कैंसर प्रतिरक्षा चिकित्सा में TRG ट्रिक का लाभ उठाया जा सकता है। पहला बात 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, ट्रिक ऑटोइम्यून रोगी के उपचार में मदद कर सकता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, रोगी जो मतलब यहाँ पर स्वप्रतिरक्षी रोग हैं उसकी में मदद करेगा, है ना, ये उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर को हमला करने से रोकता है ना। तो दोनों बात क्या होंगी, करेक्ट है, पहला दूसरा। तीसरा, अंग प्रत्यारोपण की सफलता दर बढ़ाने में ट्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। अभी तीनों बातें एकदम सही है। आंसर 77 का 1 to 3 सही है। 78 है, भारत के मैत्री सेकेंड अनुसंधान के बारे में विचार करना है। ये अंटार्कटिका में भारत का तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है जो वर्ष 2029 तक चालू होने वाला है। पहली बात 78 का ऐसे क्या होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 2029 तक पूरा किया जाना है ना, और यहाँ पर अंटार्कटिका में मैत्री 2 भारत का आगामी और चौथा अनुसंधान केंद्र होगा, तीसरा नहीं होगा। इस परियोजना का नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र उसके द्वारा किया जाएगा। दोनों गलत हो जाएंगे, डी आंसर होगा। 79 AI परियोजनाएं और इनके कार्य क्या होंगे। देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, याद रखना है, पहले भी करा चुका हूँ। साक्ष्य यहाँ पर है, साक्ष्य IIT जोधपुर और IIT मद्रास डीप फेक का पता लगाने को लेकर के यहाँ पर होगा, है ना, धोखाधड़ी से बचना करेक्ट है। मल्टी जोजेंट फ्रेमवर्क को लेकर के AI विश्लेषक ये प्रतिकूल मजबूती व्याख्यात्मक ऑडियो विजुअल डीप फेक हस्तलिखित हस्ताक्षर उसको लेकर के बताना, सही बात है। एनविल क्या होता है, देखो एनविल जो है ये आपको हो जाएगा जनरेटिव AI के लिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षण और मूल्यांकन के उपकरण को लेकर हमला करने से AI सिस्टम को लेकर के लचीलापन बढ़ाता है ना, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 79 का आंसर यहाँ से 1 to 3 सभी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पद का अर्थ क्या होगा। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ का अर्थ होगा कि अमेरिका, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जोड़ने वाली एक सबसी केबल परियोजना होगी। बी क्या होगा, 80 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आते क्वेश्चन 81 में, मेडागास्कर किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। पहली बात यहाँ से इसमें बोला है कि एक तो ये मोजाम्बिक चैनल से, ठीक है, उसके बाद कोमोरोस, राइट, रियूनियन द्वीप और मॉरिशस। बोत्सवाना नहीं होगा इसका। 1, 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 का सी यहाँ से सही आंसर है। 82 आते हैं, 82 नंबर, भाषणी के संबंध में विचार करना है। ये राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होगा। पहली बात 82 का यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकेंड, ये बोल रहा है कि 22 अनुसूची भाषाओं में रियल टाइम AI आधारित अनुवाद, वाक पहचान और भाषा समझ सेवाओं प्रदान करेगी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से विचार करने कथन पर कथन 1 और कथन 2, कथन 3। UGC के वर्ष 2023 में विनिमय के तहत मुख्यतः UK और ऑस्ट्रेलिया के 17 विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी थी। पहली बात क्या होगी, 83 का पहला यहाँ से करेक्ट होगा। UGC के 2023 विनिमय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शीर्ष रैंक वाले विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थान को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड बात भी इसकी यहाँ से सही है। हाँ, तीसरा बोला है कि पात्र FHEI को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1000 के भीतर होना आवश्यक होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 500 रैंकिंग को लेकर के रैंक किया जाना है, ठीक है, 1000 को लेकर के नहीं, तो गलत हो जाएगा। 1 to सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 83 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये सी करेक्ट है। सी मतलब देखो इनमें से किसी एक की व्याख्या कर रहा है ऐसा बोलेगा, है ना, याद रखना है, तो एक गलत हो जाएगा। 84 सुंदरबन सेम मॉडल के बारे में विचार करना है। ये जलीय तालाबों, कृषि तालाबों पर 5 से 30% मैंग्रोव आवरण को एकीकृत करता है। 84 का पहला यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, मैंग्रोव लीडर का उपयोग ब्लैक टाइगर, श्रिम्प, पेनियस
मोनोडोन के लिए प्राकृतिक चारे के रूप में किया जाता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, ये जलवायु अनुकूली प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बिना विशेष रूप से झींगा उत्पादन पर केंद्रित होगा। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह दृष्टिकोण जलवायु अनुकूलन की जली जो कृषि है उसको बढ़ावा देता है, जिससे यहाँ पर किसान लाभ बढ़ा सकते हैं और समुद्री स्तर में वृद्धि और जो तटीय कटाव है उसके खिलाफ तटीय अनुकूलन मजबूत कर सकते हैं, है ना। तीसरा यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर ये यहाँ से सही है। केवल पहला तो सही था, दूसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 84 का। सही नहीं पूछा है तो एक करेक्ट गलत है तीसरा वाला। 85 आते हैं। 85 बोले निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया की और भारत डेनमार्क के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का विकास करना। पहली बात क्या होगी? 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस को G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था जिसके संस्थापक सदस्यों में भारत, अमेरिका और ब्राजील शामिल हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों सही है। सी। 86 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। 23 फॉर 23 अभियान लोगों में हिम तेंदुआ हेतु 23 मिनट की शारीरिक गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हिम तेंदुआ को सिटीज अनुसूची सेकंड में सूचीबद्ध किया गया और 2017 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण को इसे संकट की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, इसकी गलत लग रही है, बट क्योंकि यहाँ पर इसमें जो परसिस्ट बोला है इसका ये मुझे गलत लग रहा है। हाँ, क्योंकि परसिस्ट सही बोलो, परसिस्ट यहाँ पर सेकंड नहीं परसिस्ट 1 होगा यहाँ पर, राइट। तो क्या होगा? ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 86 का सही आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 87 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सौर मिसाइल क्रूज मिसाइल का एक उदाहरण होगा। पहली बात 87 का क्या होगा? यहाँ से ये 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा, बात पहली वाली सही होगी, पहली वाली गलत बात है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सौर मिसाइल क्रूज मिसाइल का एक क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। ये बात गलत है, क्योंकि क्रूज में आपका आ जाएगा ब्रह्मोस, निर्भय और LR LCM ये शामिल होंगे, जबकि यहाँ पर इसे बैलिस्टिक मिसाइल में माना जाएगा, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग गुरुत्वाकर्षण और गोरालिस बल जैसे जो बाह्य कारक होते हैं उस पर निर्भर करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, क्रूज मिसाइलें केवल पारंपरिक आयुध ही ले जा सकती हैं, ये बात गलत है। तीसरी वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 87 का करेक्ट आंसर गलत है भी। आपका 1 और 3 गलत है ना, 2 बातें गलत हैं, तो 2 आंसर भी होगा, गलत पूछा है यहाँ से। 88 आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा GPS स्पूफिंग की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 88 का सही आंसर यहाँ से बी, एक साइबर हमला जिसमें नकली GPS सिग्नल प्रसारित करके रिसीवर को धोखा गलत देकर स्थिति के समय की गणना करवाई जाती है। ये बात इसका सही आंसर होगा। 89 निम्नलिखित पर विचार करना है पहल और यहाँ पर विवरण इसका। विश्वस्य 89 है, विश्वस्य बोला है इसमें, ये क्या होगा? ये स्टार्टअप शोधकर्ताओं के लिए एप्लीकेशन प्रोटोटाइप बनाने के लिए एक सैंडबॉक्स होगा। पहली बात क्या होगी? जो विश्वस्य ब्लॉकचेन है, तो पहली बात यहाँ से 89 की ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन आधारित यहाँ पर सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर भारत को स्वदेशी मंच प्रदान करेगा और सुरक्षित, पारदर्शी और समाधान को लेकर के, ये गलत होगा। सेकेंड है NBF लाइट। NBF जो लाइट है सेकेंड स्टेटमेंट, ये यहाँ से गलत है, क्योंकि NBF लाइट स्टार्टअप, शिक्षाविद और शोधकर्ताओं के लिए नियंत्रित वातावरण का प्रयोग करेगा, जिसे ऊपर वाला था ना, ये स्टेटमेंट इसका होगा, तो गलत हो जाएगा। प्रमाणिक मोबाइल एप्लीकेशन, ये वाली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रमाणिक एक अभिनव समाधान मोबाइल अनुप्रयोग की प्रमाणिकता को लेकर सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन उपयोग करेगा, ये बात सही है। एक बात सही है सिर्फ, आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 89 का एक बात सही है। 90 नंबर है, हाल ही में चर्चा मेरा सेल टू सेंटेंस स्केल 27B C2S स्केल के बारे में किसका सबसेट वर्णन कर रहा है? आंसर हो जाएगा ये सबसेट वर्णन कर रहा जीन अभियन जो व्यक्ति है इसकी भाषा के रूप में समझने हेतु प्रशिक्षित का एक बड़ा मॉडल होगा ये, है ना। 91 है, भारत में 6G तकनीकी शुरुआत के संबंध में विचार करना है। भारत 6G मिशन का उद्देश्य वर्ष 2027 तक भारत को 6G तकनीकों के वैकल्पिक वैश्विक सहायता निर्माता को नेतृत्व बनाना होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2030 तक गलत हो जाएगी। 6G तकनीकी 5G की तुलना में लगभग 1000 गुना तेज होने की संभावना होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये
करेक्ट है। तीसरा, भारत 6G मिशन को कराने की दिशा में इसके मंत्रालय में विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभाग के तहत शामिल होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें दूरसंचार मंत्रालय आएगा। सही पूछा तो केवल 2। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य समुद्री अभ्यास के संबंध में विचार करना है? समुद्र शक्ति, गगन शक्ति, मित्र शक्ति, इनमें से कितने अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच आयोजित करता है? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर केवल इसमें से 2 करेगा। कौन कौन सा? एक तो यहाँ पर ग्रहण शक्ति और एक यहाँ पर जो आपको हो जाएगा मित्र शक्ति जो होगा वो श्रीलंका से होगा, है ना। बाकी दोनों सही है ऊपर के। 93, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत को वर्ष 2025 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत के लिए वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन के लिए सह अध्यक्ष चुना गया है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, वर्ष 2011 इकोसोक है ना फोरम में वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन GGIM पर सियोल घोषणा को स्वीकार किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है, फैक्चुअल पॉइंट है एकदम, ठीक है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, खाद्य और कृषि संगठन FAO के बारे में विचार करना है। खाद्य और कृषि संगठन 16 अक्टूबर जो 1945 को खाद्य कृषि संगठन की स्थापना को चिन्हित करता है। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2025 में विश्व खाद्य दिवस की थीम बेहतर भोजन बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना, जो कृषि खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने के लिए वैश्विक पर सहयोग देगा। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, भारत FAO का सदस्य वर्ष 1945 से, जबकि FAO एकमात्र वैश्विक निकाय है जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में शामिल नहीं होगा। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, इसमें बोले इसमें है कि साइबर के विरुद्ध यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो औद्योगिक प्रणाली थी, संचार औद्योगिक प्रणाली, उसके माध्यम से किए गए अपराधों के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने के लिए पहली वैश्विक आपराधिक न्याय संधि होगी। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, एकदम सही बात है। सेकेंड बात है, इस कन्वेंशन के लिए संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय सचिवालय के रूप में काम करेगा। यह भी बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, भारत UNCC के हस्ताक्षर करता है और इसने कार्यान्वयन ढांचे के लिए इसने मसौदे पर भूमिका निभाई है। ये बात गलत होगी। एकदम सॉफ्ट से पूछ रहा है लेकिन गलत है ना। तो क्या होगा? गलत, क्योंकि भारत ने अभी तक इसमें हस्ताक्षर नहीं किया अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। तो 2 बातें करेक्ट हैं। बी। 96 नंबर है, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास जेलो क्रास्त्रा होरकाई को प्रदान किया गया, जिन्हें पूर्व में वर्ष 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 96 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 3 विद्वानों को मुख्य रूप से नवाचार के माध्यम से संधारित आर्थिक समृद्धि की व्याख्या करने वाले जो उनके शोध हैं उसके लिए प्रदान किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? 96 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 97 है, लीप्स 2025 के बारे में विचार करना। ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख पहल होगी। पहले यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिस्टिक जो है एडवांसमेंट और परफॉर्मेंस शील्ड लीप्स उद्योग को लेकर के व्यापार विभाग जो होगा उसमें वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की एक पहल होगी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक उत्कृष्टता का मानकीकरण करना और भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्रों को लेकर के श्रेष्ठ प्रथाओं को नवाचार के रूप में मान्यता देना होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। लीप्स 2025 केवल सरकार संचालित लॉजिस्टिक उद्यमों में शामिल करता है तथा निजी क्षेत्र के प्रतिभागी जो होते हैं उस MSME जैसे स्टार्टअप्स को शामिल नहीं करेगा। ये बात गलत हो जाएगी, इनको भी शामिल करेगा, ठीक है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्रायोडिल सॉल्यूशन के बारे में विचार करना है। क्रायोडिल एक अंडे की जर्दी के सहित रहित सीमेन एक्सटेंडर, जिससे यहाँ पर भैंसा के सीमेन जो क्रायोप्रिजर्वेशन होता है उसकी अभिकल्पित किया गया है। इसे पहला क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, पारंपरिक अंडे की जर्दी आधारित एक्सटेंडर के विपरीत जिसमें अत्यंत अल्प सेल्फ लाइफ वाली अंडे की ताजी जर्दी आवश्यकता होती है, इसका उपयोग के लिए तैयार होने के शीत के साथ यहाँ पर सीमेंट बनाने की आवश्यकता को उसको सेल्फ लाइफ 18 माह कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, सही है। तीसरा, क्रायोडिल पारंपरिक अंडे की जर्दी आधारित सीमेन एक्सटेंडर की तुलना में उत्पादन हेतु अधिक किफायती होता है।
ये भी बात करेक्ट है, तीनों सही है। 98 का आंसर 1 2 3 डी। 99 टाइगर्स आउटसाइड टाइगर्स रिजर्व परियोजना के बारे में विचार करना है। यह परियोजना अनुसूचित टाइगर रिजर्व के बाहर मानव बाघ संघर्ष निवारण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है और इसके अंतर्गत 17 राज्यों और 80 वन प्रभागों को सम्मिलित किया जाएगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यह परियोजना वर्ष 2025-26 से 27-28 तक 3 वर्ष की अवधि को लेकर के कार्यान्वित की जा रही है और केंद्रीय स्तर पर इसका समग्र पर्यवेक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत होगा, मतलब NTC है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस परियोजना के अंतर्गत निधि का वितरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और वन रक्षक जो प्रत्यक्ष उनको रूप में करेंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसके लिए धनराशि प्रतिपूरक वनीकरण प्रतिनिधि जो होती है कैंपा योजना, वो यहाँ पर उसके तहत की जाएगी। ये बात गलत हो जाएगी। कैंपा को लेकर के मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था पहले, वो मैंने किस पेपर में कराया मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद से मैंने यूकेटी का अपना पेपर था ना, उसमें ही करंट अफेयर्स में कराया मैंने कहीं पर, ठीक है, याद नहीं आ रहा, बट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए कैंपा, ठीक है, तो याद रखना है। आगे क्या होगा आंसर? 1 2 करेक्ट हो जाएगा। 99 का आंसर बी, यहाँ से 1 और 2 सही आंसर है। 2, हाल ही में जलवायु अनुसंधान संबंध में चर्चा में रहा था। अमेजन फेस परियोजना मुख्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है 100 नंबर करेक्ट आंसर इसका। अमेजन वर्षावनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सही होगा ये, है ना। तो यहाँ से सी इसका सही आंसर है। आपको क्या करना है? डेली टारगेट फॉलो करना है। डेली टारगेट आज यहाँ पर 6 बजे MCQs भी आएगा, MCQs को भी देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं और यहाँ पर 50 करीब 40+ MCQs यहाँ पर कवर किए जाते हैं रोज। जो टॉपिक आपको टारगेट में दिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक के निकाल करके कम से कम 2 MCQs उसके कवर करते हैं, ठीक है। देख सकते हो शाम को 6 बजे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।